हेलो स्मार्ट इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट कैसे होते हैं एंड उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है शेयर प्राइस पर एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन पर। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड अभी हमारा चैनल नया है तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है व्हाट इज़ स्टॉक स्प्लिट, मतलब स्टॉक स्प्लिट बेसिकली होता है क्या है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल एनालॉजी से एग्जांपल से समझा देता हूँ कि आप पिज़्ज़ा का एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पिज़्ज़ा है, उसके आप 4 स्लाइसेस करोगे तब भी वो पिज़्ज़ा जितना वो पिज़्ज़ा है उतना ही रहेगा, जितना अमाउंट ऑफ पिज़्ज़ा है ना वो उतना ही रहेगा। अगर आप उसके 8 स्लाइसेस कर दोगे तब भी वो उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर जो एक पिज़्ज़ा है, अगर आप समझो कि उसका बेट है यहाँ कंपनी का मार्केट कैप, एंड जो उसके स्लाइसेस हैं वो हैं उसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। तो एक पिज़्ज़ा जिसका वेट सपोज करते हैं कि 1 किलो है, और उसके अगर आप 4 स्लाइसेस कर दोगे तो यानी कि 1 किलो अगर वेट है और 4 स्लाइसेस किए तो वेट आपका 1 किलो ही रहेगा। एंड उसको अगर आपने 8 स्लाइसेस में ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, तो वेट तो हमारा 1 किलो ही रहा, लेकिन वो 8 स्लाइसेस हो गए वहाँ पर। तो यानी कि नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, यानी कि हमने जो 4 में से हमने उनको दो दो में और तोड़ दिया, तो नंबर ऑफ शेयर्स वहाँ पे बढ़ गए, मार्केट कैपिटलाइजेशन सेम रहता है। तो यही स्टॉक स्प्लिट में होता है। कोई भी स्टॉक है, अगर उसके शेयर स्प्लिट हो रहे हैं, स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, तो उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसको आगे समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक कंपनी का हमने एग्जांपल लिया है। लेट सपोज कि एक कंपनी है, उसमें एक शेयर है जिस शेयर का प्राइस है 1,000 रुपये। ठीक है, 1,000 रुपये प्राइस है और एक शेयर है, तो इसका मार्केट कैप कितना होगा? 1 × 1000, यानी कि 1,000 रुपये ही इसका मार्केट कैप होगा। वहीं जब ये स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा, स्टॉक स्प्लिट हो जाने के बाद अगर मान लो कि ये 2:1 के रेशियो में स्प्लिट हुआ। 2:1 के रेशियो का मतलब होता है, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 2:1, यानी कि एक अगर शेयर है आपके पास उस कंपनी का, तो आपको उसकी जगह 2 शेयर मिलेंगे। लेकिन वो 2 शेयर कैसे मिलेंगे? अगर आपके पास एक शेयर है जिसकी वैल्यू अभी चल रही है 1,000 रुपये, और वो स्प्लिट हो जाता है 2 में, तो यानी कि 1,000 को आप 2 से डिवाइड करोगे, यानी कि जो एक शेयर है वो 2 शेयर में बदल जाएगा, लेकिन वो 500-500 रुपये के एक शेयर हो जाएंगे। और अब नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे 2, तो 2 × 500, तो कितना आएगा? 1,000, यानी कि मार्केट कैपिटल जो टोटल वैल्यू है वो सेम रहेगी, बस नंबर ऑफ स्टॉक बढ़ जाते हैं और घट जाते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों करती हैं कंपनियां ऐसा? इसलिए करती हैं जब कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लें स्टॉक मार्केट से, वो है डिक्सन का स्टॉक पहले भी 10,000 रुपये 20,000 रुपये जा चुका है, एंड वहाँ से वो स्प्लिट हुआ, कई बार वो स्प्लिट हुआ, एंड अभी भी वो 10,000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, लगभग 50% ऑल टाइम हाई से गिरने के बाद। तो होता ये है कि जब कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है तो रिटेल इन्वेस्टर उसको खरीद नहीं पाते हैं। वो उनकी अफोर्डेबिलिटी, उनके पास जितने पैसे होते हैं उससे बाहर, उनकी एक तरह से रीच के बाहर हो जाता है। तो उसको अफोर्डेबल बनाने के लिए कंपनी स्टॉक को स्प्लिट करती है। अगर कोई 10,000 का स्टॉक है और उसको 10:1 के उसमें स्प्लिट करेंगे, 10:1 के रेशियो में, तो वहाँ 10,000 का जो एक स्टॉक ले रखा है किसी ने, तो वो क्या हो जाएगा कि 10 शेयर में डिवाइड हो जाएगा, एक 1,000 के। तो टोटल वैल्यू सेम रहेगी, बस नंबर ऑफ स्टॉक बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। अब इससे क्या होगा कि जब शेयर की वैल्यू कम होती है तो वहां पर लार्ज इंस्टीट्यूशन के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है बाय करने के लिए, चाहे कम हो या ज़्यादा। लेकिन जब जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो जिनके पास 10,000 रुपये हैं, 2,000 रुपये हैं, 5,000 रुपये हैं, उनके लिए भी कोई डिफिकल्टी नहीं होती है, उनके लिए भी काफ़ी ईजी हो जाता है उस शेयर को खरीदना। तो वहां पे लिक्विडिटी बढ़ जाती है, नंबर ऑफ बायर्स आ जाते हैं वहां पर ज़्यादा। एक तरह से स्टॉक स्प्लिट पॉजिटिव सिग्नल को भी दिखाता है। कंपनी का कोई शेयर है जो कि 10,000 की वैल्यू पर पहुंच गया है, एंड वहां से उसने अगर उसको 10:1 या फिर 5:1 के रेशियो में स्प्लिट कर दिया, 5:1 के रेशियो में स्प्लिट करेगी तो उसकी वैल्यू होगी 2,000, है ना। तो 2,000 का अगर उसने एक शेयर कर दिया, तो ये यहाँ पर दिखाता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है अपने ग्रोथ को लेकर, क्योंकि वो ये सोचती है कि 2,000 का अगर वो शेयर कर देंगे स्प्लिट करके, फिर भी वो 5,000 10,000 आने वाले टाइम में पहुंच जाएगा। इसका रियल लाइफ एग्जांपल जो मैंने आपको पहले बताया, डिक्सन पहले भी 20,000 रुपये जा चुका है, फिर वहाँ से स्प्लिट हुआ, एंड फिर अभी 20,000 रुपये तक गया, एंड अभी वो ऑल टाइम हाई से 50% नीचे है। वो उसमें कुछ इशू चल रहे हैं, तो उस वजह से वो हम कभी आगे डिस्कस करेंगे। अब होता है रिवर्स स्टॉक स्प्लिट। रिवर्स स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है कि जब कोई कंपनी है जिसका शेयर जो है 10 रुपये 5 रुपये 2 रुपये का हो जाता है, मतलब एक तरह से पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आ जाता है,
तो कंपनी क्या करती है, उन स्टॉक्स को क्लब कर देती है, कंबाइन कर देती है। लाइक वो क्या करेगी कि 5 शेयर को एक शेयर में बना देगी। मतलब अगर किसी कंपनी का शेयर 2 रुपए पर शेयर 2 रुपए के चल रहा है, वो क्या करेगी कि 5 शेयर को एक स्टॉक में बदल देगी, तो यानी कि अब उसका 10 रुपए का एक शेयर हो जाएगा, है ना। अब ये क्यों करती है कंपनी, ये तो मैंने बता दिया कि जब पेनी स्टॉक के फॉर्म में आ जाता है। दूसरा, जब कंपनी डिलिस्ट होना चाहती है अपने डिलिस्ट होना चाहती है कंपनी, स्टॉक मार्केट से लिस्टिंग हटाना चाहती है अपनी, तब वो ऐसा करती है जिससे कि वो शेयर प्राइस को कंसोलिडेट करती है, जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर जल्दी जल्दी उसमें से निकल जाता है। एंड उसके बाद जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड और इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके साथ डील करके वो उसको डीलिस्ट कर लेते हैं। तो ये एक तरह से अलर्ट भी होता है, रेड फ्लैग भी होता है किसी कंपनी में अगर कोई रिवर्स स्टॉक स्प्लिट हो रहा है तो। दूसरा आ जाता है कि यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं स्टॉक स्प्लिट के एस्पेक्ट में। तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट डेट हैं। पहला है अनाउंसमेंट डेट, दूसरा है रिकॉर्ड डेट एंड थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन डेट। अनाउंसमेंट डेट जिस दिन कंपनी का मैनेजमेंट या फिर न्यूज़ आएगी कि स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, उसी दिन अनाउंसमेंट, उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि रिकॉर्ड डेट क्या होगी। रिकॉर्ड डेट वो डेट होती है लाइक जिस डेट से पहले या उस डेट तक आपके पास वो शेयर होना चाहिए। अगर आपके पास वो शेयर है तभी उस रिकॉर्ड डेट पर वो लोग अपना पूरा डेटा एनालाइज करेंगे कि किस किस शेयर होल्डर्स के पास हमारा शेयर है, एंड उनको वो डिस्ट्रीब्यूशन की डेट पर वो स्प्लिट करके एडजस्ट करके उनको नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। लाइक अगर रिकॉर्ड डेट पर आपके पास किसी कंपनी के 10 शेयर हैं एंड 2:2 बन के रेशियो में शेयर को स्प्लिट होना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होगा कि आपको हर एक शेयर पर एक शेयर ज़्यादा मिलेगा, यानी कि 10 शेयर के आपके 20 शेयर्स हो जाएंगे और जो प्राइस होगा वो उसी के रेशियो में लाइक एक तरह से कम हो जाएगा और टोटल वैल्यू आपकी सेम रहेगी। ओके, अब यहाँ पर आ जाता है कि क्या टैक्स लगेगा स्टॉक स्प्लिट पर? नहीं लगेगा। कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया भी था। फिर अभी हम समझ सकते हैं फाइनल समरी में कि स्टॉक स्प्लिट एक तरह से क्या करता है, अफोर्डेबिलिटी और लिक्विडिटी को बढ़ाता है स्टॉक में, एंड उससे नेटवर्थ यानी कि मार्केट कैप चेंज नहीं होता है। तो अब आप मुझे बताइए कि आने वाले टाइम में किस स्टॉक का स्प्लिट होने वाला है। ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, आप कमेंट में मुझे बताएं। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।